महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। केशव स्वामी भगवान महावीर के शासन काल में भी विद्यमान थे। उत्तराध्ययन सूत्र में केशी गौतम के मिलन का बहुत सुंदर प्रसंग है और महान ज्ञानी आचार्य थे। संपर्क हुआ, प्रवचन सुना, श्रावस्ती में चित्त खड़ा होकर बोला, भंते मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरी राजधानी में सेविया नगरी, जहाँ प्रदेशी राजा है, आप कृपा करें और वहाँ पधारें। केशव स्वामी बोले कि चित्त, तुम्हारा राजा बहुत हिंसक है, क्रूर है, वहाँ आकर मैं क्या करूँगा? मैं तो वहाँ जाता हूँ जहाँ उपकार की संभावना होती है, वहाँ तो लगता नहीं, क्या करें अब? चित्त बोला, भंते जो लोग अच्छे हैं वहाँ तो आप जाते हैं, तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि जो बुरे हैं उन्हें अच्छा कैसे बनाया जाए। जो अहिंसा में विश्वास करते हैं वहाँ आप जाते हैं, किंतु जहाँ हिंसा है वहाँ कैसे कार्य हो, आप करें, काम करें। आज भी बहुत बार इस प्रकार की बात आती है कि जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा का काम करने वालों को जाना चाहिए। कभी कभी निमंत्रण भी मिलता है। वह निमंत्रण मिला और जाने की बात आग्रह किया, तो आग्रह किया तब केशव स्वामी ने ज्ञान से देखा, उनके पास अतीन्द्रिय ज्ञान था, ज्ञान से देखा और अनुभव किया कि वहाँ लाभ तो होने वाला है और शायद मेरे जाने पर प्रदेशी का जीवन सारा बदल जाएगा। तो उन्होंने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, जब अवसर होगा हम वहाँ आ जाएंगे। आखिर वहाँ प्रदेशी के राज्य में, राजधानी में केशव स्वामी आ गए। उद्यान में ठहरे। चित्त को पता लगा कि केशव स्वामी आ गए हैं, परंतु समस्या तो यह है कि प्रदेशी को ले जाएं कैसे? अगर प्रदेशी को कहें कि वहाँ संत हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तुम चलो, तो जाएगा नहीं और कुछ कर देगा, कठिनाई पैदा कर देगा। कैसे ले जाएं? तब आदमी बुद्धि से काम लेता है। हमारी दुनिया में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है बौद्धिक विकास। बुद्धि का बहुत विकास जरूरी है और इसीलिए बहुत लोग पढ़ते हैं बुद्धि का विकास। नंदी सूत्र में बुद्धि के अनेक प्रकार बतलाए हैं। 4 प्रकार मुख्य हैं: औत्पत्ति की, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी।
4 प्रकार की बुद्धि होती है और बुद्धि बड़ी बड़ी समस्या को पार कर देती है। बुद्धिहीन आदमी उलझ जाता है, समस्या को सुलझा नहीं सकता। सब लोगों में बुद्धि समान नहीं होती। हम कहते हैं कि आचार्य भिक्षु में औत्पत्ति की बुद्धि थी। औत्पत्ति की बुद्धि, उसका तात्पर्य है कि कोई भी प्रश्न रखो, आज तक उस बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, प्रश्न का उत्तर तैयार, तत्काल उत्तर तैयार। औत्पत्ति की बुद्धि यानी भीतर से उसका समाधान निकलता है, बाहर से नहीं। वह तो बहुत बड़ी बात है। उस बुद्धि के लोग तो बहुत कम होते हैं जिनमें औत्पत्ति की बुद्धि हो, किंतु अभ्यास के द्वारा बुद्धि का विकास करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं और बुद्धिहीन आदमी कुछ कर नहीं पाते, असफल हो जाते हैं। एक बार राजा ने घोषणा की कि मैं उस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा जो कमरे के भीतर बैठा है, दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है और खोल कर बाहर आ जाए, उसे मैं अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। घोषणा हो रही है। पुराने ज़माने में था भी पटह बादन हो रहा है, राजाज्ञा की घोषणा हो रही है। बाजार में लोग सुन रहे हैं, सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, मन भी ललचाता है। पर जब ये सुनता है अगली बात कि कमरे में बैठना, दरवाज़ा बंद, ताला लगा हुआ और जो खोल कर बाहर आए उसे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, ठंडे हो जाते। आखिर 4 व्यक्तियों ने साहस किया, बुद्धिमान थे, साहस किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम कर देंगे ऐसा। तो 4 व्यक्ति आए, राजा आ गया, मंत्री आ गए, सब लोग आ गए। बड़ा कुतूहल था और चारों को कमरे में बंद कर दिया। अब चारों बंद हैं, भीतर बैठे हैं। उन चारों में एक आदमी बड़ा बुद्धिमान था, 3 साल के लोग थे, एक बड़ा बुद्धिमान था, बैठे हैं। अब तीनों ने सोचा फंस गए, ये कैसे संभव है? मानतुंग सूरी तो सब है नहीं कि भक्तामर का एक एक श्लोक बोलते गए, एक एक ताला टूटता गया, वैसे तो हम है नहीं, कैसे होगा ये? बैठ गए, निराश हो गए 3। एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि राजा इतना मूर्ख नहीं हो सकता जो ऐसी असंभव बात करे। असंभव बात, तर्कशास्त्र में आता है कि असंभव बात करने वाला बुद्धिमान नहीं होता। किसी वैद्य के पास कोई व्यक्ति गया और बोला महाराज ज्वर बुखार बहुत दिनों से आ रहा है, कोई दवा दो। तो वैद्य बोला देखो तुम्हारा निरंतर ज्वर है, निरंतर रोज बुखार आ रहा है, मेरे पास तो कोई दवा नहीं है, पर मैं एक उपाय बताता हूँ कि नाग जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है, सहस्त्र नाग, उसके सिर पर मणि है, वह ले आओ, मैं तुम्हारे बुखार को ठीक कर दूंगा। असंभव बात, कभी संभव नहीं, कैसे लाएगा?
तो असंभव बात बस सोचता है कि राजा कोई असंभव बात कह नहीं सकता, और यह बात असंभव है कि किवाड़ बंद, ताला लगा हुआ और भीतर बैठा आदमी ताले को खोलकर बाहर आ जाए, असंभव बात राजा कर नहीं सकता। जरूर हमें धोखा दिया गया है, हमारी परीक्षा की बात कसौटी की गई है। घंटी बजी, समय हुआ, तीन तो बैठे रहे, सोचा अब यह संभव होना नहीं है, और जो सबसे अधिक बुद्धिमान आदमी था खड़ा हुआ, आया किवाड़ के पास, धक्का दिया, किवाड़ खुल गया, बाहर आया और प्रधानमंत्री बन गए। बुद्धि सफलता का द्वार। सफलता के लिए बहुत आवश्यक है बुद्धि। बौद्धिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जहाँ बौद्धिक विकास नहीं होता कोई बड़ा काम कर नहीं सकते। तो चित्त बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा ऐसे तो नहीं जाएगा, एक युक्ति, एक कला। परदेशी के पास आया, आकर बोला महाराज, वे आपने मुझे कंबोज देश के घोड़े दिए थे, उन घोड़ों को मैंने शिक्षित कर दिया है। बहुत हिंदुस्तान में अनेक देशों से घोड़े आते थे, कंबोज के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे, और 4 घोड़े आपने दिए थे मुझे, उनको शिक्षित कर दिया, और घोड़ों को बहुत शिक्षित किया जाता था। आज भी घोड़ों को बहुत शिक्षित किया जाता है। खेल में तो जानते ही है, हमने भी देखा। हम जब हरियाणा की यात्रा कर रहे थे और उमरा गांव है हांसी के पास, उमरा गांव जा रहे थे तो वहाँ एक व्यक्ति घोड़ा लेकर आया। उस घोड़े को देखा, इतना शिक्षित था कि जैसे ही कहा नमस्कार करो, नमस्कार की मुद्रा में आ गया। खड़े होकर हाथ जोड़ो तो एकदम खड़ा हो गया आदमी की तरह। कितने कर्तव्य दिखाए। तो घोड़ों को बहुत शिक्षित किया जा सकता है। 2 प्राणी ऐसे हैं, घोड़ा और बंदर और हाथी। हाथी बहुत शिक्षित किया जा सकता है। हमने देखा जब गुरुदेव दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वहाँ एक व्यक्ति, बड़ा धनी व्यक्ति था दक्षिण भारत का, और गुरुदेव का बड़ा भक्त बन गया। लगभग प्रतिदिन आता अपने हाथी को लेकर, और जब हाथी आता और जिस प्रकार वह वंदना करता, ऐसा लगता कि श्रावक वंदना कर रहा है। बड़ा शिक्षित हाथी था। तो महाराज, मैंने घोड़ों को शिक्षित कर दिया है, आप कभी अब परीक्षा करें। राजा बड़ा शौकीन था, बोला कभी क्यों, लो आज ही जाओ, रथ के जोतो 4 घोड़ों को और अभी चले। चित्त ने सोचा, काम बन गया। चित्त सारथी था। 4 घंटे वह रथ और 4 अश्व वाला रथ, 4 घोड़े जोत दिए, वह सारथी बना। अब सारथी के हाथ में लगाम होती है। उसने राजा को इतना घुमाया ज़्यादा कि राजा श्रांत हो गया, थक गया। बोला, चित्त, आज घोड़े तो तुमने बहुत बढ़िया तैयार किए हैं और मैंने देख लिया, अब मैं थक गया, अब तो थोड़ी देर विश्राम करने की जरूरत है। उसने कहा, महाराज थोड़ी दूर पर अपना बगीचा है, अपना उद्यान है, वहाँ आप विश्राम करेंगे। किस प्रकार युक्ति के द्वारा राजा को प्रतिबोधित करने का प्रयत्न कर रहा है। आया बगीचा और देखा तो केशी स्वामी बैठे हैं और हजारों लोगों की भीड़ है, प्रवचन हो रहा है। राजा ने देखा और बोला, चित्त, हमारे बगीचे में ये कौन आ गई?
मेरे बगीचे में कोई साधु संत कैसे आ गया? बोला महाराज आपको पता नहीं, ये बहुत बड़े संत हैं और ये स्वयं राजकुमार हैं, राजकुमार से दीक्षित हुए हैं, महान संत हैं। मुझे क्या मतलब, क्यों आए? काफ़ी लंबी चर्चा हुई। आखिर में अब देखिए बुद्धि के द्वारा किस प्रकार परिवर्तन होता है। वह बोला महाराज एक बात मैं आपको बताऊं। क्या? कि ये जो हैं संत हैं, ये जीव अलग, आत्मा अलग और शरीर अलग, दोनों को मानते हैं। दो प्रकार के दर्शन के बाद रहे, अन्नो जीवो अन्नम शरीरम। एक है जीव अलग अलग और शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग, और एक रहा तज्जीव तत्शरीरम। जो शरीर है वही जीव है, अलग कोई आत्मा नहीं है, न कोई पुनर्जन्म है, कुछ भी नहीं है। तो ये मानते हैं कि आत्मा अलग है, पुनर्जन्म होता है और शरीर अलग है। यह सुनते ही कैसी एकदम प्रदेशी के कान खड़े हो गई कि ऐसी बात है। अच्छा मौका है, मैं एक ही संत को समझा दूं तो हजारों आदमी मेरे साथ समझ जाए। चलो तो उसके पास चलो। देखिए किस प्रकार चातुर्य के द्वारा काम होता है। अगर सीधा कहता कि आप प्रदेश केशी स्वामी के साथ जाएं तो कभी नहीं आता, आने की बात ही नहीं सोचता। किंतु एक युक्ति के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा ऐसा कार्य किया कि चलो चले। और मैं अभी उसको समझा देता हूँ कि आत्मा अलग नहीं है, शरीर अलग नहीं है। आए, बहुत लंबी चर्चा है, उसको हम न जाएं। आने के बाद बोला कि महाराज मैंने सुना है आप ये मानते हैं कि अन्नो जीवो अन्नम शरीरम, जीव अलग है और शरीर अलग है, क्या आप ये मानते हैं? केशव स्वामी बोले हाँ हम मानते हैं, जीव अलग और शरीर अलग मानते हैं आप। तो अब फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अब अगला प्रश्न उसका है, और एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न है, दार्शनिक चर्चा है कि आत्मा और शरीर। बहुत लोग इस बारे में सोचते ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर यह बात समझ में आ जाए कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अलग और शरीर अलग, तो शायद जीवन की शैली बदल जाए। पर इस बारे में ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं है। अगर सोचने लग जाए तो काफ़ी परिवर्तन आ जाए। अब ये एक दार्शनिक चर्चा सामने आ गई। इधर केशव स्वामी बैठे हैं, उधर प्रदेशी राजा सामने खड़ा है, और अब बैठ भी गया, जमकर बैठ गया कि आज मेरे प्रश्न का या तो आप उत्तर दें और नहीं आपको मेरे मत को स्वीकार करना होगा। इस संकल्प के साथ बैठ गए। तो मेरा सही बात है, आप आत्मा को अलग, जीव को अलग, शरीर को अलग मानते हैं। हाँ हम मानते हैं। तो अब मेरे प्रश्न का एक समाधान, मेरा एक प्रश्न है। अब केशी जो प्रश्न उपस्थित करेगा और केशव स्वामी क्या समाधान देंगे, इस पर हम फिर विचार करें। ओम आर ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।